ये है कान्हा की अनोखी पिचकारी। ब्रज में बाबा जब होली की खरीदारी करने बाजार जा रहे थे, तब ठाकुर जी उनसे कहने लगे, बाबा मैं भी तेरे संग बाजार चलूंगा। बाबा ने कहा, नहीं लाला, त्योहार का समय है, बाजार में बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं खो जाओगे। ठाकुर जी कहने लगे, नहीं खोऊंगा बाबा, तेरे संग रहूंगा, तेरे बिना मेरा घर पर मन ना लागे, मोहे भी ले चल। बाबा ने ठाकुर जी के वस्त्र बदले, श्रृंगार किया और अपने संग ले गए। बाजार में बाबा एक पंसारी की दुकान से कुछ सामान ले रहे थे और उनकी दुकान के बाहर एक बूढ़ी मैया चारपाई पर पिचकारी बेच रही थी। ठाकुर जी उसकी पिचकारियां देख रहे थे। उस बुढ़िया ने एक पिचकारी ठाकुर जी के हाथ में दे दी। महंत जी दुकान के अंदर खड़े सब देख रहे थे। जब बाबा दुकान के बाहर आए तो ठाकुर जी ने उनका कुर्ता पकड़कर कहा, बाबा मोहे भी पिचकारी दिलवा दो। बाबा ने कहा, अभी नहीं, अभी होली को बहुत दिन है, होली तक तो तुम इसे तोड़ दोगे। ठाकुर जी बोले, नहीं तोड़ूंगा बाबा, बहुत संभाल कर रखूंगा। बुढ़िया बाबा से कहने लगी, दिलवा दे बाबा, औरों को 150 रुपए की बेची, तेरे लाला के लिए 50 रुपए की लगा लूंगी। बाबा ने मना कर दिया और साथ में खड़े फल वाले की रेहड़ी पर फल लेने लगे। ठाकुर जी फिर उस पिचकारी वाली माई की दुकान पर जाकर खड़े हो गए। अब तक ठाकुर जी अपने रूप का जादू उस बुढ़िया पर भी चला चुके थे। बुढ़िया ठाकुर जी के हाथ में पिचकारी देते हुए बोली, लाला ले ये पिचकारी, ऐसे ही ले जा, ये बाबा तोहे ना दिलवाएगा। ठाकुर जी बोले, मैया ऐसे ना लेंगे, हम कोई मांगने वाले थोड़े ही हैं, हमें तो जब हमारा बाबा दिलवाएगा तभी लेंगे। ठाकुर जी ने पिचकारी वापस रख दी और बाबा के पास जाकर खड़े हो गए। अब वो बुढ़िया बड़बड़ाने लगी, ऐसा निर्दयी बाबा ना देखो, बालक का मन दुख रहा है, दिवा काहे नहीं देता। बाबा ने बुढ़िया की बात अनसुनी कर दी और ठाकुर जी का हाथ पकड़कर घर ले आए। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी ठहरे। उन्होंने एक लोटे में जल लिया और घर की मुंडेर पर जाकर बैठ गए। अब जो भी घर के आगे से निकले उस पर मुंह में पानी भरकर कुल्ला कर दें और जोर से ताली बजाकर कहते, ये हमारे ब्रज की पिचकारी है। अब बाहर से निकलने वाले लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी। कुछ रसिक कह रहे थे, लाला मुँह पे ना गेरो, और कुछ कह रहे थे मुँह पे गेरो। गोपिया तो मन ही मन कह रही थी, लाला मान जा, नहीं तो तू भी पीटेगो और तेरा बाबा भी पीटेगो। अब तो नंद बाबा के पास उल्हाने आने शुरू हो गए। बाबा समझ गए अब तो पिचकारी लानी ही पड़ेगी। उन्होंने अपना झोला उठाया, ठाकुर जी की उंगली पकड़ी और वापिस उसी बुढ़िया की दुकान पर पहुंच गया। बाबा ने बुढ़िया की तरफ 200 रुपए का नोट बढ़ाया और कहा, मैया वो पिचकारी दे दो जो हमारे लाला को पसंद आई। बुढ़िया ने 200 रुपए का नोट अपनी थैली में डाला और कहा, बाबा 300 रुपए और निकालें। बाबा ने कहा, काहे बात के, पिचकारी तो 50 रुपए की है, उल्टा तू हमें 150 रुपए वापिस कर। बुढ़िया बोली, 50 रुपए की तो तब थी, अब तो 500 रुपए की है, लेनी है तो ले, नहीं तो आगे बढ़। बाबा ने ठाकुर जी की तरफ देखा। वो पिचकारी को अपनी छाती से लगाकर ऐसे लाड़ कर रहे थे मानो उन्हें सबसे प्यारी चीज मिल गई। बाबा ने 500 रुपए का नोट निकाला और बुढ़िया को दिया। बुढ़िया ने 200 रुपए उन्हें वापस कर दिए। बाबा ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा और घर आ गए। घर आकर ठाकुर जी बोले, बाबा यही पिचकारी अगर पहले दिलवा देते तो तेरा 250 रुपए का नुकसान नहीं होता। बाबा ने मुस्कुराकर ठाकुर जी को गोद में बिठा लिया और बोले, प्यारे अगर पहले पिचकारी दिलवा देता तो ब्रज की पिचकारी देखने को कहाँ मिलती, और जो रसिकों को तेरा अधरामृत चखने को मिला है वो कहाँ से मिलता। बाबा की बात सुन ठाकुर जी ने गोदी में बैठे बैठे बाबा को गले से लगा लिया और कहा, बाबा तू मेरी नस नस पहचाने है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
तो ये थी कान्हा की अनोखी पिचकारी।